अभी मेरे साथ है ऑल न्यू टाटा कर्व डॉट ईवी। इसके वेरिएंट की बात करें, ये अकम्प्लिश्ड वाला वेरिएंट है। 55 किलोवाट आवर वाली बैटरी पैक के साथ में एक सिंगल चार्ज पे आपको 502 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। एक्स-शोरूम प्राइस के अंदर इंक्लूड करके आपको यहाँ 7.2 किलोवाट वाला चार्जर भी मिलता है, जो 0 टू 100 बात करें चार्ज कर देगा आपकी कार को आराम से यहाँ 7 से 8 घंटे के अंदर। आपको यहाँ पे अगर 502 किलोमीटर की रेंज की बात करें तो वैसे कंपनी क्लेम करती है, बट आप ये रेंज निकाल सकते हैं। आपको यहाँ एसी यूज़ नहीं करनी है, कार को इको मोड पे चलाना है, फोर्थ लेवल रीजनरेशन पे आपको यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे 450 प्लस की रेंज निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही इतनी आप रेंज निकाल सकते हैं। अगर आप एसी ये सारी चीज़ चलाएंगे तो आपको यहाँ पे 400 के आसपास ही रेंज मिलने वाली है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और मोड भी चेंज करेंगे तो भी आपको यहाँ पे रेंज कम मिलने वाली है। स्टार्ट करें इसकी की से, तो इस टाइप की आपको दो रिमोट कंट्रोल की मिलती है। की के अंदर आपको यहाँ अनलॉक करने के लिए बटन है, डायरेक्ट आप लाइट चालू कर सकते हैं यहाँ से बटन से ही, और यहीं से आप ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बूट को अनलॉक करने के लिए बटन है और कार को लॉक करने के लिए बटन है। सेम टू सेम आपको दूसरी चाबी मिल जाती है। तो लाइट सेटअप की बात करें तो अपर साइड में आपको कनेक्टिंग डीआरएल मिलती है, जो मल्टी फंक्शन के साथ में काम करने वाली है। डीआरएल और इंडिकेटर का कुछ इस टाइप से। तो आपको हाई और लो बीम के लिए मिलता है प्रोजेक्टर एलईडी सेटअप के साथ में। कंपनी फिटेड आपको फॉग लैंप मिलते हैं एलईडी सेटअप के साथ में। टॉइंग हुक के लिए यहाँ मिलता है, नंबर प्लेट के लिए प्लेसमेंट, यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट के लिए मिलता है। 3 तरीके से आप इसको चार्ज कर सकते हैं, डीसी फास्ट चार्जर, एसी फास्ट चार्जर, और आपको यहाँ पे 15A वाला प्लग पॉइंट के साथ मिलता है नॉर्मल चार्जर, उससे भी आप चार्ज कर सकते हैं। उससे आप चार्ज करते हैं तो यहाँ पे 21 घंटे लगने वाले हैं 0 टू 100 चार्ज करने के लिए। अगर डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं तो आपको 40 मिनट्स के अंदर ये चार्ज हो जाएगी 10 टू 80%। 70 किलोवाट वाला वहाँ पे चार्जर यूज़ करना पड़ेगा, और 7.2 के लिए मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं साइड से। 186 का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ड्राइवर डोर को पैसेंजर डोर पे आपको यहाँ ईवी लिखा हुआ मिलता है, यानी डॉट ईवी का बैज मिलता है। फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको लाइट मिलती है, इनको मैनुअली आपको ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे साइड ओआरएम जो है इलेक्ट्रिक एडजस्ट, इलेक्ट्रिक फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए, और यहाँ इंडिकेटर लाइट मिलती है। कार को लॉक और अनलॉक करते वक्त मिरर फोल्ड और अनफोल्ड हो जाते हैं। इस टाइप के आपको यहाँ पे 17 इंच के एलॉय व्हील मिलते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें, यहाँ यूज़ करा गया 215 60 8 17 इंच के एलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर के साथ में। और जो टायर है ये आपको ईवी टायर मिलते हैं, तो आपके कैबिन के अंदर इन टायर से नॉइस जो है काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। रूफ जो है आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिलती है। शार्पन एंटीना मिलता है। कार को करते हैं अनलॉक। फ्रंट डोर की बात करें, इतना वाइड ओपन हो जाता है। इंटीरियर कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। फ्रंट डोर्स के अंदर आपको यहाँ पे नॉन फंक्शन रिफ्लेक्टर मिलते हैं। रियर डोर इतना वाइड ओपन हो जाता है, और रियर डोर के अंदर आपको नॉन फंक्शन रिफ्लेक्टर नहीं मिलते हैं। स्पीकर रिप्लेसमेंट, टूटे रिप्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक पावर विंडो के लिए कंट्रोल, कंपनी फिटेड कर्टन्स मिलते हैं प्राइवेसी के लिए। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच का यूज़ करा गया है डोर्स के अंदर। फ्रंट वाली सीट बेल्ट आपको एडजस्टेबल नहीं मिलती है, बट आपको यहाँ हुक मिल जाता है। इसके अंदर आपको 7.2 किलोवाट वाला चार्जर मिलता है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट मिलता है। सीट को आप फोल्ड कर सकते हैं बेटर बूट स्पेस के लिए। और इधर बात करें, ड्राइवर सीट आपको यहाँ पे 6 वे एडजस्ट मिलती है। को पैसेंजर सीट आपको 8 वे एडजस्ट मिलती है। सारी सीटें आपको लेदर के अंदर मिलती है, बीच कलर के अंदर। यहाँ पे आपको 2 kg का हुक मिल जाता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक, ऑटो होल्ड के साथ में। 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट्स के लिए। आर्मरेस्ट के अंदर भी आपको यहाँ स्टोरेज के लिए स्पेस मिलता है, और ये मैग्नेट के थ्रू चिपक जाता है। इसके ग्लव बॉक्स की बात करें तो इस बटन से ये खुलता है। अच्छे खासे अमाउंट का स्पेस, कार की मैनुअल डायरी, फर्स्ट एड किट, और आपको यहाँ लाइट मिलती है हेलोजन सेटअप के अंदर। अब बात करते हैं पीछे से, और फ्रंट डोर्स के अंदर आपको यहाँ अम्ब्रेला होल्डर के लिए स्पेस और पानी बोतल रखने के लिए स्पेस मिलता है। पीछे वाले डोर के अंदर आपको यहाँ पे चाइल्ड लॉक के लिए मिल जाता है आपको, और चाइल्ड सीट के लिए आपको पीछे वाली सीट के अंदर मिलता है। रियर के अंदर आपको डिफॉगर, यहाँ पे आपको स्पॉइलर, शार्प एंटीना, रियर कैमरा, हाई स्टॉप लैम्प, टाटा का लोगो, कर्व डॉट ईवी लिखा हुआ मिलता है। 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं रियर कैमरे के साथ में। रियर टेल लाइट की बात करें, ये भी आपको कनेक्टेड मिलती है। मैं दिखा देता हूँ आपको ऑन करके, देख सकते हैं मल्टी फंक्शन के साथ में। यहाँ पे ये डीआरएल काम करने वाली है, इंडिकेटर का और रियर टेल लाइट का। बूट की बात करें तो आपको नीचे साइड में बटन मिलता है। बूट को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे साउंड आएगा। इसके अंदर आपको 5 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, काफ़ी यूज। पार्शल ट्रे, यहाँ पे आपको इसके अंदर लाइट मिलती है। 2 हुक इधर मिलते हैं, 2 हुक आपको इधर मिलते हैं। और नीचे के साइड में आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील मिलता है, जो आपको 16 इंच के अंदर मिलता है। और यहाँ पे आपको गन चार्जर मिलता है, जो आपका नॉर्मल चार्जर है। तो इस टाइप से आप बूट को एक्सेस कर सकते हैं। नंबर प्लेट की लाइट एलईडी मिल जाती है। मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की बात करें तो बैटरी की वारंटी जो है आपको लाइफ टाइम मिलती है, अनलिमिटेड किलोमीटर साथ में। और व्हीकल की वारंटी मिलती है 3 साल की, 1,25,000 किलोमीटर के साथ में। और ये वेरिएंट जो है
काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है, प्लस भारत इनकैप के थ्रू 5 स्टार रेटिंग है। और ड्राइवर डोर पे आपको यहाँ पे चारों इलेक्ट्रिक पावर विंडो के लिए कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप पकड़ के बंद कर सकते हैं। टोटल रिप्लेसमेंट, स्पीकर रिप्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें मिलती है। ड्राइवर सीट आपको 8 वे एडजस्ट मिलती है, तो यहाँ से आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। आगे पीछे रिक्लाइन और अप और एडजस्टेबल हेडरेस्ट के लिए मिलता है। हुड ओपन करके आपको यहाँ पे इंजन वे भी दिखा देता हूँ। और चार्जिंग सॉकेट आपको यूज़ करना है तो यहाँ पर आपको टच बटन मिलता है, जिससे आप इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक के थ्रू। तो इसके इलेक्ट्रिक मोटर का आपको लुक चेकआउट करवा देता हूँ मैं। तो कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। और इंसुलेशन की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ईवी मोटर है, तो वैसे भी आपको यहाँ पे कोई साउंड तो आने वाला नहीं है। खाली आपको नॉर्मल रोड की नॉइस आने वाली है कैबिन के अंदर, वो भी बहुत कम आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक टायर मिलते हैं। इंजन स्टार्ट का बटन मिल जाता है आपको। कार को ऑन कर देता हूँ। इसे आप ऑन करेंगे, एक बार जो फ़ैन की स्पीड है बाय डिफ़ॉल्ट पूरी फुल हो जाती है, उसके बाद आपको इसको कम करना पड़ेगा। तो एक तरीके से फीचर अच्छा भी है और थोड़ा इरिटेट भी कर सकता है आपको, ये डिपेंड करेगा आप पे। आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी गाड़ी स्टार्ट है। ड्राइवर डोर पे आपको वन टच अप वन टच डाउन के लिए मिल जाता है कंट्रोल, बाकी तीनों आपको नॉर्मल मिलते हैं। पीछे वाले विंडो को आप लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। साइड ओवर को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो नीचे साइड में आपको लीवर मिलता है। स्टीयरिंग व्हील आपको ओनली अप एंड डाउन करने के लिए मिलती है, आगे पीछे करने के लिए नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको इसके अंदर क्रूज कंट्रोल, क्लस्टर के लिए बटन्स और यहाँ पे इंफोटेनमेंट के लिए बटन्स। 4 स्पोक आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है लेदर ग्रिप के साथ में, और यहाँ पे ड्यूल टोन का यूज़ करा गया है। अपर साइड में आपको टूल रिसिप्ट के लिए मिलता है, कैबिन के लिए एलईडी लाइट, आईआरएम जो है आपको मैनुअल एडजस्टेबल मिलता है, वेंटी मिरर मिल जाता है आपको, को पैसेंजर के लिए आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, यहाँ पे माइक मिल जाता है आपको। इस टाइप की आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, जो आपको एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑफर करता है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, और यहाँ पे आपको 4 स्पीकर, 4 ट्विटर और एफएम के लिए मिल जाता है। नेविगेशन भी आप चला सकते हैं। टच रिस्पॉन्स की बात करें, काफ़ी स्मूथ मिल जाता है। मल्टीपल आपको यहाँ ऑप्शन मिलते हैं, अमेजोन एलेक्सा, क्लाइमेट डॉट ईवी के लिए, क्विक सेटिंग, पार्क असिस्ट के लिए मिलता है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे रियर कैमरा डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसको आपको जूम करना है, फुल स्क्रीन पे करना है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। पार्किंग सेंसर की वॉल्यूम कम ज़्यादा भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और अमेजोन एलेक्सा जो है कुछ टाइम तक फ्री रहेगा, उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ से क्लाइमेट कंट्रोल को ऑन कर रखा है तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये यहाँ से ऑन नहीं है तो आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, एसी हीटर का दोनों काम करेगा। यहाँ पे आपको डिफोगर के लिए कंट्रोल, मैक्स डिफोगर के लिए कंट्रोल, ऑटो के साथ में ऑफ और ऑन ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कार को लॉक और अनलॉक करने के लिए, गन चार्जर को लॉक करने के लिए, और आपके फॉग लैम्प को ऑन और ऑफ करने के लिए, हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको टाइप सी मिलता है 45 वोल्ट के अंदर, टाइप ए नॉर्मल, 12 वोल्ट का सॉकेट। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, पार्किंग। इसके अंदर स्टोरेज के लिए स्पेस, इतना आपको डीप स्पेस मिल जाता है। पीछे की साइड में आपको इंजन स्टार्ट का बटन मिलता है। इसके ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन की बात करें, ये वेरिएंट आपको एबीएस, ईबीडी, ईएसपी, ब्रेक असिस्ट, हिल रोल कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें ऑफर करता है। 6 आपको एयरबैग मिलते हैं, भारत इनकैप के थ्रू 5 स्टार रेटिंग मिलती है। प्लस इसके अंदर आपको और स्पीड वार्निंग मिलती है, जो बीप करता है 80 पे, 120 पे कार कंटिन्यू बीप करेगी। चाइल्ड लॉक और चाइल्ड सीट अनोच पॉइंट के लिए मिलता है पीछे की साइड में। क्लस्टर की बात करें, फुल्ली डिजिटल आपको क्लस्टर मिलता है, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है इसके अंदर। आपने अगर आपकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर नेविगेशन ऑन कर रखा है तो आप यहाँ पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ आपको रीजनरेशन लेवल के लिए मिलता है, पेडल शिफ्टर उसके लिए काम आएंगे। जैसे मैं इसको मैक्स पे कर देता हूँ तो यहाँ पे 164 किलोमीटर की रेंज मिलती है, और जैसे ही मैं यहाँ पे एसी को ऑफ करता हूँ तो मेरे को 182 किलोमीटर की यहाँ रेंज मिलने वाली है। एसी ऑन होगी तो यहाँ पे डायरेक्ट 164 पे आ जाएगा। तो अगर आप एसी ऑन करके चलाते हैं तो अप्रोक्स आपको यहाँ पे 25 से लेकर 30 किलोमीटर की रेंज ड्रेन हो जाएगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम पे चलाएंगे तो आराम से आपको बहुत अच्छी रेंज मिलेगी। जैसे मैं इसको 0 पे कर दिया मैंने ऑफ, तो यहाँ 156 किलोमीटर की रेंज मिल रही है। बैटरी यहाँ कितनी चार्ज है वो देखने के लिए मिलता है, कौन से मोड के अंदर है। अभी पार्किंग मोड पे है तो यहाँ गेयर इंडिकेटर के लिए, आउटसाइड टेम्परेचर, कौन सी डायरेक्शन के अंदर आपकी कार खड़ी है, यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे आप व्यू वाले बटन से डायल्स इनको चेंज कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे थीम चेंज करनी है तो ये सारी चीज़ें आप क्लस्टर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कार से उतरते हैं और इस टाइप का आपको यहाँ पे वार्निंग के लिए मिलेगा, या फिर आपकी सेफ्टी के लिए मिल जाएगा कि आपको की बाहर लेके निकलना है। ड्राइवर सीट को मैं पूरा पीछे कर रहा हूँ और आपको पीछे की साइड बैठ के बताता हूँ कैसा क्या स्पेस मिलता है। मेरी हाइट 5'11" है और डिज़ाइन जो है इसकी कूपे डिज़ाइन है, तो यहाँ पे कैसा स्पेस मिलेगा अगर ड्राइवर सीट पूरी पीछे रहती है और मेरी हाइट के हिसाब से कोई बैठता है तो। प्लस आपको यहाँ रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं और यहाँ पे टाइप सी मिलता है 45 वोल्ट के अंदर।
सीट पूरी पीछे होने के बाद वैसे तो नी रूम है, बट थाई सपोर्ट मेरे पास यहाँ नहीं है क्योंकि मेरे पैर जो हैं यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं, तो इनको मैं स्लाइड नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी थाई सपोर्ट यूँ तो अच्छा रहेगा अगर ये सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट रहेगी। आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर के लिए स्पेस दोनों सीट के अंदर नहीं मिलता है। स्पेस की बात करें, 3 अडल्ट यहाँ पे इजीली बैठ सकते हैं। अगर मीडियम हेल्थ के होंगे, लार्ज हेल्थ के होंगे तो 2 अडल्ट और एक बच्चा बैठा सकते हैं कंफर्टेबली। और सीट जो है हाइट के हिसाब से एडजस्ट रहेगी, तो यहाँ पे थाई सपोर्ट भी मिलेगा। हेडरूम जो है मेरे पास ओके ओके है। यहाँ पे आपको एलईडी लाइट, ग्रैब हैंडल, हुक और एलईडी लाइट, इधर भी आपको हुक मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी जो है काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए तो आप इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं, यानी इस वेरिएंट को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको यहाँ सारे फीचर मिल जाते हैं। पर्टिकुलर इस वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो ये आपको कॉस्ट करती है 19,25,000 एक्स शोरूम के अंदर। इस एक्स शोरूम प्राइस के अंदर ही आपको 7.2 किलोवाट वाला चार्जर मिल जाता है। और हाँ, इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बारे में बताना भूल गया था। प्लस आप इसको व्हीकल टू व्हीकल भी चार्ज कर सकते हैं, तो ये आपके लिए और प्लस पॉइंट हो जाता है। और रीजनरेशन लेवल के लिए मिल जाता है। ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी। इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है आपको 10.24 इंच के अंदर मिलती है, तो ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन की साइज़ है। तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।